क्या इस बार के चुनाव में बिहार फिर से वही पुराने चेहरे चुनेगा या इस बार तस्वीर कुछ बदलने वाली है? क्या नीतीश कुमार की पुरानी जोड़ीबंदी फिर से चल पाएगी या तेजस्वी यादव का बदलाव का नारा इस बार लोगों के दिलों में उतर जाएगा? और क्या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी चुपचाप इस चुनाव में वो खेल कर जाएगी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है? बिहार का 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों की बात नहीं, बल्कि ये उन परेशानियों की आवाज है जो बेरोजगारी, महंगाई और थकी हुई राजनीति के खिलाफ अब गहराती नजर आ रही है। इस बार एक तरफ जहां एनडीए को बढ़त मिल रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री के लिए लोगों की पहली पसंद नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और है। यही वजह है कि चुनाव को लेकर तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं है और मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक दफा फिर से स्वागत करता हूं। इंक इनसाइट के जुलाई 2025 के सर्वे के अनुसार एनडीए को लगभग 48.9% वोट मिलने के आसार हैं। यानी अगर वोटिंग का रुख यही रहा तो एनडीए को 243 में से करीब 122 से ज्यादा सीट मिल सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन 35.8% पर दिख रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब लोगों से पूछा गया कि वो इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, तो उनके मुंह से नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव निकला। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद तेजस्वी यादव को बनाया। तेजस्वी को इस सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर 38.3% मिला, जबकि नीतीश कुमार को 35% वोट मिले, यानी कि लोगों का समर्थन मिला। लेकिन चेहरा कोई और, पसंद किसी और को किया जा रहा है। यही उलझन इस बार के चुनाव को रोमांचक बना रही है। इस पूरे खेल को और पेचीदा बना रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पहली बार पूरे दम से बिहार के मैदान में है और उनका दावा है कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काटेंगे। वे हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर नए चेहरे होंगे। और सबसे अहम बात, उन्होंने साफ कहा है कि वो चुनाव में कुछ सीट तो जीतने जा रहे हैं। यकीनन ऐसा हो भी सकता है, और हुआ तो कहीं पर भी गठबंधन अगर पीछे रह गया तो पीके की पार्टी के कुछ विधायक पूरे खेल की दिशा बदल सकते हैं। खैर, ये सबकी कल्पनाएं हैं, बाकी तो परिणाम तय करेंगे कि क्या होगा। अब बात करें असली मुद्दों की, तो जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। 51.2% लोगों के लिए बेरोजगारी इस बार सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बिहार की सरकार अभी तक युवाओं को प्रॉपर रोजगार नहीं दे सकी है। 45.7% लोग महंगाई से काफी परेशान हैं। लोगों की तनख्वाहें कम हो रही है, लेकिन महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जबकि भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे और कानून व्यवस्था भी लोगों की सोच में ऊपर है। खासकर युवा वोटर अब बदलाव चाहता है। करीब 60% लोगों का कहना है कि अब लालू और नीतीश कुमार का जमाना थम चुका है। अब बिहार को कोई नया नेतृत्व चाहिए जो रोजगार, पढ़ाई और इलाज जैसे सवालों पर ध्यान दे। लेकिन इस बदलाव की बात बरसों से हो रही है, लेकिन जमीन पर कुछ भी बदलता कभी दिखाई नहीं देता। यही बिहार के लिए काफी अफसोस की बात है। बिहार चुनाव में जाति एक अहम फैक्टर हमेशा से एक अहम फैक्टर रहा है। और इसी सर्वे में अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन को यादवों का 56.9%, मुस्लिमों का 68.1% और आदिवासी समुदाय का 53.2% समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए को कुर्मी समुदाय का 85%, ऊंची जातियों का 79%, कोयरी कुशवा का 66% और दुशात, पासी और दूसरे पिछड़े वर्गों का अच्छा साथ मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यादवों में भी अब एनडीए की तरफ वोट झुकते दिखाई दे रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। यानी जाति के आधार पर वोटिंग अब पूरी तरह से तय नहीं हो रही है, ऐसा सर्वे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जमीन पर हालात कुछ और है, क्योंकि जातिवाद हमेशा से एक अहम फैक्टर रहा ही है और बाकी तो लोगों के दिलों में क्या है वो सिर्फ लोग जानते हैं। एनडीए ने सीट बांटने को लेकर काफी सोची समझी रणनीति बनाई है। खबरों के मुताबिक जेडीयू को 102 से 103 सीट मिल सकती है। बीजेपी भी 101, 102 सीट ले सकती है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी को 25 से 28, एचएएम को 6-7, आरएलएम को 4-5 सीटें दी जा सकती है। यह प्लान 2020 के चुनाव नतीजों के हिसाब से तय किया गया, ताकि हर इलाके में हर जाति का जो संतुलन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना रहे। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिल सकती है, लेकिन आपसी बातचीत अभी भी चल रही है। आगे क्या होगा इसमें देखा जाएगा। वामपंथी दल और छोटे सहयोगियों के साथ भी सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई और साथ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इस बार गठबंधन में नहीं लिया गया, जिससे सीमांचल इलाके में वोटों का बंटवारा हो सकता है और इसका नुकसान सीधे महागठबंधन को होगा। जनता अब सिर्फ जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं दे रही है,
युवा अब पढ़ाई, नौकरी और भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कम ही दिखाई दे रहा है। सर्वे में दिखा है कि महिलाएं जो है बिहार की, वो नीतीश कुमार को अब भी पुरुषों के मामले में ज्यादा समर्थन दे रही है। एनडीए को महिलाओं का 54.7% समर्थन और पुरुषों का 43.6% समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन को पुरुषों में थोड़ा ज्यादा समर्थन है, लेकिन महिलाओं में कम। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बुजुर्गों और मिड एज ग्रुप में एनडीए मजबूत है, लेकिन 18 से 29 साल के युवाओं में तेजस्वी की अपील थोड़ी बेहतर दिख रही है। अब आते हैं नेताओं के वादों पर। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। तेजस्वी ने रोजगार, स्कूल और अस्पताल जैसे मुद्दों को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का वादा किया। उनका मानना है कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और अपराध भी कम होंगे। इस पर उन्हें आलोचना भी मिली, लेकिन जमीन से जुड़ी कई रिपोर्ट्स उनका पक्ष मजबूत करती है। एक और बड़ी बहस इन दिनों चल रही है मतदाता सूची में बदलाव को लेकर। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों के नाम लिस्ट से हटा रही है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे जुड़े कुछ देशों का भी यहां पर जिक्र हुआ है, जिससे मामला और गर्म हुआ है और ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खुलकर इस चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश भी बताया है। तो सवाल वही है, कौन जीतेगा? जवाब इतना आसान नहीं है। सर्वे में एनडीए को बढ़त मिल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और जनसुराज पार्टी का खेल नतीजों को उलट भी सकता है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। भरोसा किस पर करें, यह सवाल हर वोटर के मन में है। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सोच और सिस्टम को बदलने की मांग है, और इस बार वोट बहुत कुछ तय करेगा। बाकी चुनाव का मौसम चल रहा है, बिहार चुनाव पर हमारी नजरें बनी हुई है। जल्दी आपको चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां भी इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।